कि जो प्रधानमंत्री 2 किलोमीटर की भी यात्रा हेलीकॉप्टर से करते हैं, वो प्रधानमंत्री जी भटिंडा पहुंचने के बाद फिरोजपुर जाने का रास्ता उन्होंने बाय रोड क्यों तय किया? और भारत सरकार जब क्लियरेंस देता है तो प्रधानमंत्री चलते हैं और 3 रूट तय रहता है। तो जब एक रूट में पंजाब के किसानों ने उनको सबक सिखाने का ठान लिया है, पहली बार प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि 70,000 कुर्सियां लगी थी, 700 लोग भी वहां नहीं थे। जो लोग थे टेंट पंडाल माइक के ऑपरेटर के अलावा पंजाब सरकार के पुलिस वहां तैनात थी। तो प्रधानमंत्री जी को इस घटिया नौटंकी को देश देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी कल पंजाब के दौरे पर थे। ऐसे में उनके काफिले को रोका गया। अब इसको लेकर देश में लगातार बवाल मच रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की ये ओछी हरकत है, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। हमारे साथ राजेश राठौड़ जी हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री जी सस्ती लोकप्रियता के लिए इतनी घटिया उदाहरण पेश करेंगे, ये समझ में नहीं आया कि जो प्रधानमंत्री 2 किलोमीटर की भी यात्रा हेलीकॉप्टर से करते हैं, वो प्रधानमंत्री जी भटिंडा पहुंचने के बाद फिरोजपुर जाने का रास्ता उन्होंने बाय रोड क्यों तय किया? क्योंकि उन्होंने पहले भटिंडा में रुक के पता किया कि आदमी जुटा है कि नहीं जुटा है, और जब आदमी नहीं जुटा तो बाय रोड चल दिए। और मैं एक बात बता दूं कि जब प्रधानमंत्री चलते हैं तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा सिर्फ राज्य सरकार के अधीन नहीं है। उस सुरक्षा का अंतिम मोहर एसपीजी यानी गृह मंत्रालय देता है भारत सरकार का। और भारत सरकार जब क्लियरेंस देता है तो प्रधानमंत्री चलते हैं और 3 रूट तय रहता है। तो जब एक रूट में जाम हुआ तो दूसरे रूट से क्यों नहीं गए? क्योंकि प्रधानमंत्री को पता था कि पंजाब के किसानों ने उनको सबक सिखाने का ठान लिया है। पहली बार प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि 70,000 कुर्सियां लगी थी, 700 लोग भी वहां नहीं थे। जो लोग थे टेंट पंडाल माइक के ऑपरेटर के अलावा पंजाब सरकार के पुलिस वहां तैनात थी। तो प्रधानमंत्री जी को इस घटिया नौटंकी को देश देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जो 2 किलोमीटर की यात्रा भी बिना हेलीकॉप्टर के नहीं करते हैं, वो प्रधानमंत्री चुनावी रैली लंबी यात्रा क्यों किए? क्योंकि एक नया और दूसरे तरीके का मैसेज जनता को दे पाए। तो सस्ती लोकप्रियता ने प्रधानमंत्री को ही नहीं, भारत को भी दुनिया में बदनाम किया। चूंकि भारत के लोग तो से बाहर दुनिया के लोग जो कल टीवी देखा होगा तो वो तो देखा होगा ना कि प्रधानमंत्री की रैली 70,000 कुर्सी है और 700 भी लोग नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कल दुनिया में भारत की जगहसाई कर दी कि भारत के प्रधानमंत्री की रैली में 70,000 कुर्सी थी और 700 लोग भी नहीं थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है, तो आप मानते हैं कि गृह मंत्रालय फेल्योर है? निश्चित तौर पे गृह मंत्री अमित शाह को इस पे इस्तीफा देना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी के हवाले है और एसपीजी के अधिकारियों से भी पूछताछ करनी चाहिए। उस पर नोटिस होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी चूक कैसे हुई, और अगर एक रास्ते में अवरोध हुआ तो दूसरे रास्ते से उस जगह पर क्यों नहीं पहुंचे? हेलीकॉप्टर से फिर प्रधानमंत्री भटिंडा से क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पता है और दुनिया टीवी देख के पता कर लिया कि प्रधानमंत्री को सुनने कोई नहीं आया। तो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार का घटिया और ओछी आरोप पंजाब सरकार पे लगा रहे हैं। और पंजाब सरकार ने भी खेद व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के लौटना ठीक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री लौटते तो नहीं तो क्या करते? टेंट पंडाल माइक ऑपरेटर के सुनाने के अलावा उनका सुनता कौन? लेकिन सबसे पहले गृह मंत्रालय को नोटिस करना चाहिए, एसपीजी के चीफ को नोटिस करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक गृह मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी है।
विपक्ष के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार फेल्योर है। पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है वो प्रधानमंत्री मोदी को इस सुरक्षा घेरा में चूक करके और इस तरह के परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर कर रही थी। विपक्ष को लगता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान से मतलब नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि एसपीजी गृह मंत्रालय के अधीन है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा राज्य सरकार के नहीं है। राज्य सरकार एक सुरक्षा कवच जरूर है, लेकिन वो अंतिम सुरक्षा कवच नहीं है। अंतिम सुरक्षा कवच एसपीजी के हवाले होता है। और राज्य सरकार के कितना भी मजबूत सुरक्षा दे दे, तो जब तक एसपीजी क्लियरेंस नहीं देता है तब तक प्रधानमंत्री यात्रा नहीं करते हैं। इससे पहले सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की यात्रा एसपीजी ने जम्मू कश्मीर के रद्द कराई थी, तो अंतिम यात्रा का जो मोहर लगता है वो गृह मंत्रालय और एसपीजी लगाता है। और एसपीजी को पता था कि इतना अवरोध है रास्ते पे, तो बाय रोड रास्ता क्यों बनाया? हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं प्रधानमंत्री गए? क्योंकि प्रधानमंत्री को उस रैली में पहुंचना ही नहीं था, क्योंकि उनके सुनने वाले कोई थे ही नहीं। तो हमारे साथ राजेश राठौर जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की भी होती है। तो देखने वाली बात होगी कि इस मामले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कोस रही है। वही कांग्रेस का कहना है कि देश के गृह मंत्रालय का फेल्योर है और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की भी होती है। राज्य सरकार उसमें एक कवच का काम करती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बन रही है हमारे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।